एक ऐसा समय जब किसी भी और भगवान का नाम न सुनाई दे, जब भोजन के लिए इंसानी मांस खाया जाए और हमारी और आपकी उम्र मैक्सिमम 20 साल ही रह जाएगी, तब आएगा वह श्रापित समय, यानी घोर कलयुग। कलयुग को बाकी सभी युगों में सबसे श्रापित और बुरा माना जाता है। इसका अंत भी बाकी युगों से काफी अलग और प्रचंड होगा। इसके बारे में सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि इसके बारे में हमें भविष्य पुराण में भी पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो कलयुग के अंतिम दिनों में महाप्रलय आएगी। तब धर्म नाम की चिड़िया दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और कदम कदम पर सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। यह वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में जाकर वो सिर्फ 20 साल ही रह जाएगी। यानी कि आज के हिसाब से जिन 20 साल के बच्चों को हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वह इस युग के आखिरी में आते आते बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उस समय के 20 साल के लोग अपनी मौत के करीब होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंसानों के बाल तक 2 से 3 साल की उम्र में ही सफेद होने लगेंगे। आजकल के दौर को देखकर आपको लगता होगा कि पाप कितना बढ़ गया है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। जो पत्नियां पति को परमेश्वर मानती थी, वो आज अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे रही हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तो घोर कलयुग का 1% भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा, पापियों की कोई गिनती ही नहीं होगी। उस समय सिर्फ अधर्म का ही राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर में बेवफा पति या बेवफा पत्नी के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करेगी। वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेंगी और हाँ, उस समय 15-16 साल की बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए, कितना खतरनाक समय होगा। वो भले ही तब हम ना रहें, लेकिन किसी न किसी योनि में जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत की माने तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा, तब कभी बारिश नहीं होगी। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला गिरेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। वही लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और माता गंगा को तीर्थ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे। वे सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी वाले होंगे। मित्रों, कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा, उस अधर्मी, अपवित्र और किसी भी काम का नहीं माना जाएगा। वह जिसके पास जितना पैसा होगा, वह उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वही धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में हिचक महसूस भी नहीं करेंगे। देखा जाए तो सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा। ये आप सबने सुना होगा कि जब जब धरती पर पाप पड़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा कलयुग में भी होगा। यह तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरह से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। ये वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि विष्णु के ही अवतार होंगे।
वहीं दूसरी ओर राक्षस कली को ही अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग करेंगे। कल की अवतार लेने से पहले ही कली पुरुष सभी मानव जाति पर हावी हो चुका होगा। इसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा। जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी करेगा। इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत खतरनाक होने वाला है। ये रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर को खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश की जाएगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 सालों के जप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप के से ही पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के प्रति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है। कली पुरुष को खत्म करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा सिर्फ भविष्य पुराण में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए भगवान कृपाचार्य, परशुराम, वेद व्यास और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से धरती पर हैं, जो कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी ही होंगे। कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या पर लीन हैं, कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहले लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान भी दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा और वो घोड़े पर बैठकर पापियों को सर्वनाश करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर पहले हर जगह के पाखंड को खत्म कर देंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करेंगे, फिर से अपने धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वो अपने कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का भी अंत हो जाएगा। कलयुग में कल्कि अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पाप का विनाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश भगवान जी नीले घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे। इसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में इस अवतार की पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। वहीं जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में लेंगे। कली पुरुष का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस नहीं होगा,
जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। कली जैसे असंख्य राक्षस होंगे, जिनमें से एक खतरनाक और मायावी होगा, अभिमानासुर। इसी राक्षस का वध गणेश जी के हाथों होगा। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण और शुभ्रकर्ण होगा। भगवान के हाथों में खड़ग होगा और अधर्म का नाश करेंगे। इस प्रकार फिर से भगवान गणेश के हाथों ही एक नए युग सतयुग की स्थापना होगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।